गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ। आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। पहले तो लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स मैंने आज सुबह दिए थे कि 35,250, 35,370 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर 35,450 और 35,510। मैंने आज 1 मिनट का चार्ट लगाया है क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये 35,324 के आसपास ओपन हुआ, वही उसने 35,328 का हाई बनाया। हमारा लेवल था 35,370। तो 35,370 नहीं क्रॉस करना था, हमें ऊपर की कॉल नहीं लेनी थी। और नीचे साइड में 35,090 से नीचे 35,000, 34,900, 34,755। ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। 34,755 का नहीं मार्क किया क्योंकि वो आया ही नहीं। अब मैंने देखिए 9:24 में क्या लिखा कि ऑपरेटर इज ट्राइंग टू गेट द मार्केट टू 35,200 लेवल्स एंड देन रिवर्स इट टू अप ट्रेंड। ये मैंने लिखा है 9:24 में, यानी इस वाली कैंडल पे। ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, इस कैंडल पे लिखा है। तब तक का लो था 35,270 का, और 5 मिनट्स के प्राइस सेक्शन में आपको लगेगा कि मार्केट लगभग वहीं पे स्टेबल है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और यहाँ के बाद देखिए मार्केट पूरा नीचे 218 का लो बनाया उसने, और वहाँ से वापस 218 से 330, 100 पॉइंट का, 120 पॉइंट का मूवमेंट दिया। 120 के बाद मूवमेंट यानी किसी ने अगर यहाँ पे कोई बॉल बाय की होती, कॉल वगैरह, तो वो उसको मिल गया होता रिवार्ड करीबन 20-25 पॉइंट का। लेकिन मैंने तुरंत बोल दिया था मत बाय करिएगा। इसका रीज़न क्या था, मैंने 225 को देखा कि रेट डोट जब, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे आज फ्राइडे था। फ्राइडे को प्रीमियम्स सुबह में बहुत महंगे होते हैं और उस समय पोजीशन क्रिएट हो रही होती हैं। तो अब किस साइड की पोजीशन क्रिएट हो रही है वो अलग बात है, वो हम लोग को जज करने में टाइम लगता है, पर क्रिएशन क्लियर होता है। मैंने कहा था आप वेट करिए, और उसके बाद मैंने बोला कि आप 35,500 की सी खरीदिएगा 250 260 लेवल के, या फिर बैंक निफ्टी जब 35,150 35,170 के लेवल्स पे आए। अब बैंक निफ्टी 35,150 35,170 के लेवल पे कब आया, ये रहा 35,152 का। इसने ये देखिए 35,150 की मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ। तो 35,152 का इसने यहाँ पे लो बनाया, ऊपर गया 35,224 के आसपास, 35,225, ये भी 75 पॉइंट का मूव दिया। फिर 35,150 पे इसने लो बनाया 145 का, और इसी में कंसोलिडेट करता रहा। तो हम लोग की यहाँ पे एक बाइंग जो थी वो एक अच्छे लेवल थी। इसके बाद ज़्यादा डाउन साइड मुझे दिख नहीं रही थी। मुझे डाउन साइड सिर्फ 35,050 तक की दिख रही थी, या 35,000 तक की दिख रही थी। तो उस केस में जो है, तो मैंने कहा कि अब जब 150 की है, डाउन साइड बची है 150 पे ही मैं हूँ, तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस देना उसको समझ नहीं रहा था कि मैं स्टॉप लॉस दूँ भी तो क्या पॉइंट दूंगा। अगर मैं 100 पॉइंट के हिसाब से अगर 10-20 पॉइंट का दूंगा तो 10-20 पॉइंट तो हिट हो ही जाएगा, और 20 पॉइंट का एसएल लेने से अच्छा हम बस के रिवर्सल का वेट करेंगे। तो मेरी उम्मीद तो ये थी कि ये 35,150 से ही रिवर्स हो जाएगा, और इसने 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट भी लिया यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है हम लोग को कोई खास प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा था फ्राइडे को, वजह से मैंने बोला प्रीमियम थोड़े हाई होते हैं, तो उसकी से कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो मैंने होल्ड रखा था कॉल को। पुट मैंने बाइंग क्यों नहीं थी, उसका एक रीज़न था। तो पुट इसलिए बाइंग नहीं थी क्योंकि मुझे उम्मीद ये थी यहाँ पे से यही रिवर्सल आएगा। 35,150 मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट था, और मेरे हिसाब से यहीं से रिवर्सल आ जाना चाहिए था, इसलिए मैंने पुट बाइंग नहीं दे रहा था। क्योंकि पुट बाइंग में भी वही होता कि प्रीमियम्स हाई होते, तो आपको 35,300 से 35,150, यानी कि 100-150 पॉइंट का ही मूवमेंट, वही 10%, और उतना तो हाई प्रीमियम में जो राइडिंग अगर हो रही होती है उस पोजिशन पे, तो वो मुश्किल हो जाता। सो फ्राइडे को ऑप्शन बाइंग मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए। हम लोग की एंट्री मतलब 10:15 बजे हो गई थी, ये एंट्री थोड़ी गलत है। ये एंट्री हम लोग को हमेशा मॉर्निंग फ्राइडे को याद रखिए 12 बजे के आसपास लेनी चाहिए। तो इस एक अर्ली 250-260 की जो एंट्री हुई, इस एक अर्ली एंट्री की वजह से आज हमारा जो है रिवर्सल के बाद भी जो है प्रीमियम जो है हमारा प्रॉफिट में नहीं आ पाया।
हम आपको दिखाते कैसे हम लोगों ने काफ़ी एडजस्टमेंट की आज, मतलब चेंजिंग किया, कुछ किया। पैनिक कभी नहीं हुए हम, लेकिन जो है, और सेफ ट्रेडर्स को हम लोगों ने लगभग उनका एक लॉट CTC निकलवा दिया था और एक लॉट 10 पॉइंट के एस एल पे गया था। तो अब जब मैंने तो अपनी पोजीशन कैरी की है, पार्ट हैच के साथ और पार्ट नेकेड, और लेट्स सी क्या होता है। मैंने 35,500 की सी को कन्वर्ट कर लिया 35,200 की सी में। अब आके देखते हैं क्या हुआ। इसको 5 मिनट्स में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बस ये दिखाना था कि मैंने कब लिखा और क्या हुआ था। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखते हैं तो ये जब कंसल्टेशन कर रहा था, ये जब इसने यहाँ ब्रेक दिया और ये देखिए इसने सीधे 35,000 का लेवल टच किया, और मैंने यही चीज़ लिखी थी उस समय कि एक लॉट आप बाय करिए यहाँ पे। इफ गोड्स मोर डाउन 35,090 लेवल्स ऐड वन मोर, मैक्स डाउन साइड इज 35,000। अब 35,090 पे लेके और मैक्सिमम डाउन साइड 35,000 है। वही खाली यही कि अगर मान लीजिए, इसको कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, हम एक लॉट ले रहे हैं उस लेवल पे जहाँ से हमें रिवर्सल की उम्मीद है, पर हो सकता है गलत हो, थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहाँ पे एक लॉट रखेंगे। मतलब मेरे माइंड में था कि मुझे आज फ्राइडे है, मुझे 4 लॉट लेने, फिर भी मैंने 2 लॉट से ही ट्रेड करवाया है। पहला लॉट इस जगह बाय किया है 35,150 किलो पे, दूसरा लॉट हम लोगों ने लगभग इस जगह बाय किया होगा 35,090 पे, और वो एक फ्लो में ही 35,000 को छू के वापस आ गया था यहाँ पे 35,090 पे। उसके बाद देखिए फिर इसने 35,482 को लगाया, फिर ऊपर आया। सो मुझे ये जितनी बार भी रिवर्सल दे रहा था, बस हम लोग का गेम किसने बिगाड़ा, वो इस बड़ी वाली कैंडल ने बिगाड़ा है, जो ये 34,900 तक चली गई। क्योंकि इसने प्रीमियम को इतना तोड़ दिया कि प्रीमियम इवन यहाँ से बात 34,900 के बाद जो पूरा रिवर्सल आया 35,108 पे, और मैंने यहीं पे लोगों को एग्जिट करवा दिया था कि आपका लगभग हम लोग का एवरेज बाइंग प्राइस 243 था और 231 का हाई गया था, तो मैंने 225 या 230 के आसपास लोगों को एग्जिट भी करवा दिया कि आप एग्जिट भी कर सकते हैं जिनको एग्जिट करना है, जो सेफ नहीं फील कर रहे हैं। और मैंने अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर दिया। जब यहाँ पे वापस नीचे आया तो मैंने अपनी कोई पोजीशन को 35,200 CE को 35,500 को एग्जिट करके 35,200 CE के में कन्वर्ट कर लिया। यही अंतर होता है ATM में और OTM में। अगर हमने यही काम जो 35,500 की सी में किया था, अगर इसी को हम जाके 35,200 की सी में किया होता या 35,000 की सी में किया होता, तो हम प्रॉफिटेबल ही होते। आज फ्राइडे के दिन हम प्रॉफिटेबल ही होते। OTM करने में हम थोड़ा सा लॉस में गए, क्योंकि हम रिवर्सल कैच कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, हम मोमेंटम पकड़ नहीं रहे। अगर मोमेंटम पकड़े तो हमें ब्रेकआउट स्ट्रेट करने हैं, हम मोमेंटम नहीं पकड़ रहे, हम रिवर्सल कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें लेवल्स डिफाइन करने होते हैं, लेवल्स का वेट करना पड़ता है, लेवल्स के आने पे बाइंग करनी होती है। एक ये एंट्री, क्योंकि ये 10:15 बजे होती है, यही एंट्री अगर हमने यहाँ पे देखिए 11 बजे ली होती, तो ये यहीं से यहाँ के बीच में ही उसने करीबन टिके दे दिया था हम लोग को 25-30 पॉइंट का। तो वो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, और फिर हमारा ये एंट्री जो लेवल होता है वो और नीचे का होता, एवरेज डाउन का एक और लॉट का। सो अब मुझे तो, क्योंकि ये जून में मार्जिन थोड़े से चेंज हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा मेरे जो ऑपरेटर लेवल ट्रेडिंग मैं करता हूँ एक अपनी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, वो ऑपरेटर लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से जो है इसका 35,800 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसी ऑपरेटर लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से ये 34,300 की भी एक्सपायरी देख सकता है, उससे नीचे मतलब 34,500 के नीचे की भी एक्सपायरी दे सकता है। ऊपर की तरफ 35,800 के आसपास, 35,700 35,800 के ऊपर, और नीचे की तरफ 34,500 के नीचे। तो अगर इसको 34,500 के नीचे जाना है तो कल ही हमें बता देगा कि हमें 34,500 के नीचे जाना है, तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे अपने ट्रेड से, लॉस जो होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इसने ऊपर आना है तो कब, अभी हमें मंडे या ट्यूसडे तक पता लग जाएगा। सो आई विल वेट। आपको सजेशन ये है कि आपकी पोजीशन ज़्यादा लोगों ने एग्जिट कर दी होगी, अगर किसी ने होल्ड की है तो हैच करके होल्ड करिए, थोड़ा सा लॉस को देखते कहाँ तक, क्या कल मार्केट कहती है उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। तो हमेशा जब भी मैं कोई ट्रेड दूँ तो 1 लॉट या 2 लॉट से, मतलब 1 लॉट एंट्री करिए फिर 1 लॉट एंट्री करिए, क्योंकि ये हमारा प्लान्ड है। ये हम पैनिक में या ये हम एवरेजिंग डाउन उस हिसाब से नहीं कर रहे कि चलो सस्ता हो गया और ख़रीद ले, चलो सस्ता हो गया और ख़रीद ले, हमारा होप में कि चलो हमारा एवरेज प्राइस आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। नहीं, हम वो चीज़ नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं ये हमारा प्लान्ड है। ये हम रिवर्सल कैच कर रहे हैं, तो रिवर्सल में ये हो सकता है कि हम गलत जगह कैच कर रहे हो। अगर इन केस जैसे
अब यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया तो ये एक अच्छा लेवल था, ये कल की क्लोजिंग की थी, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था। क्लोजिंग प्राइस और कैप अप के बाद क्लोजिंग प्राइस एक सपोर्ट की तरफ एक्ट करता है ज़्यादातर, तो एक अच्छी प्राइसिंग लेवल था। दूसरा ये लेवल भी देख लीजिए आप, यहाँ से भी इसने रिवर्सल दिया, जो जो लेवल मैंने पहले यहाँ पे टच किया तब भी इसने रिवर्स होकर पूरा ऊपर फटाफट आया, फिर दोबारा टच किया फिर ऊपर आया। तो जो लेवल्स मैं देता हूँ वहाँ से रिवर्सल्स तो होता है, उसमें अगर हम स्कैल्प ट्रेड लें तो वो भी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन फ्राइडे की वजह से, प्रीमियम हाई की वजह से आज थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुई। और निफ्टी क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे चल रहा है बहुत अपना, तो वो ज़रा सा भी रिएक्शन देता है तो बैंक निफ्टी उसको सबसे पहले असर दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऊपर चला जाएगा इसका मतलब है निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाएगा, और वो उसका इंडेक्स मैनेजमेंट वाले वो चीज़ होने नहीं देना चाह रहे हैं निफ्टी वाले। तो अनलेस अनलेस कोई दूसरा सेक्टर नीचे आए, बैंकिंग सेक्टर में ऊपर आने के चांसेस थोड़े से कम है। आएगा मतलब जो हमारे लेवल है 35,500 35,800 वो तो आ जाएगा। जो मेरा फ्यूचर का है चल रहा है, जिसका मेरा टारगेट काफ़ी अच्छा है, वो आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि निफ्टी रेजिस्टेंस पे, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस अभी 39,800 है, बड़ी दूर है। निफ्टी तो अपना ऑल टाइम हाई और रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है 15,800 पे, और इसका भी रेजिस्टेंस दूर है, लेकिन वो अपने रेजिस्टेंस उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट हो रहा है। ये जिस दिन 36,000 का ब्रेकआउट दे देगा उस दिन ये आप देखिएगा बैंक निफ्टी कैसे भागेगा ऊपर की तरफ। सो ये थे आज के ट्रेड, मेरी पोजीशन होल्ड है, और मैंने, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख सकते हैं, फिर उसमें मैंने कैसे कैसे मैनेज कराया कि आप अपना वो चेंज कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ लिखी है कि किसी को कैरी करना है तो 250 पॉइंट कैसे ले, क्योंकि 250 पॉइंट की वो उसकी हम लोग की 243 की बाइंग आई थी, लेकिन इसका जो टारगेट है 500 प्लस का है। ठीक है, अब ये देखिए, ये होता है स्ट्राइक मैनेजमेंट। मतलब हम लोगों ने 2 लॉट लिए थे 35,500 सी के, तो अगर हम 2 लॉट लेंगे करके 35,000 सी ले लें तो हमारा जितना अमाउंट के वो बिक रहे थे उतने ही अमाउंट का 35,000 सी आएगा, और हमारी चांसेस बढ़ जाएंगी। 35,000 सी वो उस समय 200 का चल रहा था जब हमने ये चीज़ लिखी, और वो करीबन 400 का चल रहा था, तो मोर और लेस सेम पैसा लगेगा आपका। वो 2 लॉट बेचेंगे आप 200 के हिसाब से, और ये 1 लॉट 400 के हिसाब से खरीदेंगे। तो ये 400 वाला इसकी स्ट्राइक हम देखते हैं जरा। 35,000 सी की ने कहाँ तक किया था आफ्टर कितने बजे के बाद, 12:55 के बाद। ठीक है, 35,000 सी यहीं से आ जाता। 35,000 सी 21 जून नहीं हमें चाहिए, अच्छा नहीं, ये तो जून का आ रहा। ओके, 17 नहीं दे रहा, हाँ 17 से 21, 12:55, 1 बजे के आसपास, 12:55, ये हाँ, ये देखिए यहीं पे चल रहा था 400 के आसपास। तो ये 400 वाला 467 गया, यानी कि वो 250 का हमने 200 पे एग्जिट किया, 50 पॉइंट्स का लॉस लिया 2 लॉट पे, और इसने 1 लॉट ने आधा कवर कर दिया, 67 पॉइंट्स दे दिया हमें। तो वही लगभग 1 लॉट पे 40 पॉइंट का लॉस, उधर 2 लॉट पे भी बात एक ही है, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे कि वो तो 200 का 180 के आसपास बंद हुआ होगा, पर ये 400 का आपका 392 पे बंद हुआ है। तो ये अंतर आ जाता है स्ट्राइक मैनेज करने में, कि जो आपका क्लोजिंग प्राइस है इसके 35,000 सी के पॉजिटिव होने के, प्रॉफिट में आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सिर्फ 35,500 के। ये बात अलग है कि जब अगर थोड़ा सा अच्छा मूव आएगा तो 35,500 पे, क्योंकि 2 लॉट थे, तो जब भी वो 35,500 के ऊपर जाएगा या 35,700 के ऊपर जाएगा तो फिर उस रेसिंग में वो आगे प्रॉफिट देगा। खैर, ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं स्ट्राइक मैनेजमेंट की। तो आज का लर्निंग पॉइंट यही था कि फ्राइडे को थोड़ा सा वेट करके हमें ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए। एसएल मैं क्यों नहीं दे पा रहा था, उसका एक ही कारण था, क्योंकि ये जो लेवल्स थे उसमें एसएल देना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 10-20 पॉइंट का एसएल बन रहा था, वो हिट होना ही होना था। सो आई वेटेड कि हाँ रिवर्सल आएगा तो हम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाएंगे कोशिश करके।
और रिवर्सल आना था, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मैं बैठा हुआ था। और यही आज का वीडियो है। एटीएम और ओटीएम का इसमें हमें अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एटीएम में अगर हम होते तो हम प्रॉफिट में होते, ओटीएम में थे फ्राइडे को, इसलिए हम थोड़े से लॉस में हैं। थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया, आप ज्वाइन करिए। आप ये देख पाएंगे कि हम जब लॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा 20 पॉइंट का लॉस करते हैं, प्रॉफिट्स लेते हैं तो कभी 60, कभी 100, कभी 150, जैसा भी मिल जाए वैसा ले लेते हैं। ज़्यादातर हम प्रॉफिट बुकिंग पे एम्फेसिस करते हैं कि हाँ जो मिल रहा है मार्केट से वो लेके जाएं। और ऑपरेटर लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से मैं जो ये है अब देखना है इस वीक में कि हमारी एक्सपायरी कहाँ होगी। क्या हमारी एक्सपायरी 35,700 के ऊपर होगी या 34,500 के नीचे होगी। ये एक्सपायरी का मतलब ये नहीं होता कि थर्सडे को कहाँ क्लोज होगा, इसका मतलब होता है थर्सडे को 12 बजे के तक कहाँ पे होगा मार्केट। लेट्स सी। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ।